स्वागत है आप सभी का। मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं साहिल की डायरी। इस वक्त हम मौजूद है संत कबीरनगर जिले के खलीलाबाद यूपी सीडा इंडस्ट्रियल एरिया गेट के सामने। बेहद शानदार गेट है। 2 महीने पहले इसका उद्घाटन हुआ था। किसने किया, सबने देखा है। लेकिन महज 2 महीने के बाद ही 44 लाख रुपए की लागत से बना ये शानदार गेट फटने लगा है। सारा भ्रष्टाचार दिख रहा है। चलिए आपको दिखाते हैं इस गेट पे बना क्या भ्रष्टाचार, क्या पूरा मामला है। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये देखिए, इसको छत बनाई गई है। यहां से अपनी जगह से जो लगाया गया है सब छोड़ रहा। देखिए, ये है 44 लाख रुपए की लागत से बना यूपी सीडा का गेट जो भ्रष्टाचार की गवाही दे रहा है। और यहां से दिखा दीजिए कि किस तरह से सरकारी काम में जमकर बंदरबाट किया जाता है। तस्वीर सामने आपके दिखा दीजिए यहां से कि पूरी तरह से लगता है कि पूरा जो ये पिलर इसका है अभी के अभी ये जमींदोज हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस तरह से कि गेट का जो ऊपरी हिस्सा छत का वो पीस में फटने लगा है। क्या मटेरियल लगाया गया तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन महज 2 महीने बाद से ही भ्रष्टाचार की पोल खुल गई। वहीं जब पूरे मामले पर हमने यूपी सीडा के आरएम से फोन पर बात की गई, आरएम साहब से, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है और हमें ये भी जानकारी नहीं कि इसका उद्घाटन हुआ है। लेकिन जब हमने उनसे ये कहा कि आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप इसके मुखिया हैं, तो ऐसा लगता था कि आरएम साहब फोन में घुसकर हमें कच्चा चबा जाएंगे। देखिए, यूपी इंडस्ट्रियल एरिया के अध्यक्ष यहाँ पर हैं, उनसे पूछेंगे कि पूरा मामला क्या है। ये बताइए कि जो गेट यहाँ टूटा पड़ा है, ये क्या पूरा मामला, कितने लागत बना था ये? देखिए, यूपी सीडा का जो क्षेत्रीय अधिकारी है और इसके खिलाफ हमने जब मुख्यालय में शिकायत की तो पता नहीं इसका दबदबा कितना है मुख्यालय में कि जय बार हमने शिकायत की, अपने शिकायती पत्र को ये पता नहीं कहां से दबा देता है, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। तो ये सारी जिम्मेदारी यूपी सीडा के आरएम की है, रीजनल मैनेजर की है। कि जितना भी काम आप देख रहे हैं, आज से आप 4 साल पहले जब कभी यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया में आते रहे होंगे तो तमाम गड्ढे आपको दिखाई देते रहे होंगे। गेट बना और गेट का एक नक्शा बनाया गया कि एक भव्य प्रवेश द्वार बनाया जाए और भव्य प्रवेश द्वार से लगे कि हाँ इंडस्ट्रियल एरिया में हम प्रवेश कर रहे हैं। 44 लाख रुपए की लागत से ये गेट बना हुआ है। जो भी ठेकेदार इसको बनाया है उस ठेकेदार के ऊपर अंकुश लगाने का काम इस विभाग का होता है। और हम लोगों ने शुरू से ही, मैंने आपको पत्र भेज दिया है, मैं शुरू से ही इस विषय पे ध्यान आकृष्ट कराते रहता हूं कि जो भी सड़कें बनाई गई, शौचालय बनाया गया, गेट बनाया गया, इसका मानक हमेशा जांच कराया जाए। डीएम जो यहाँ संत कबीरनगर के डीएम जिनकी अध्यक्षता में जिला उद्योग बंधु की बैठक होती है, मैंने कई बार उद्योग बंधु की बैठक में भी इस विषय को उठाया है कि सर, और यहाँ जो भी कार्य कराया जा रहा है अपने स्तर से भी उसकी जांच कराई जाए। क्षेत्रीय अधिकारी को जब भी यहाँ के विषय में बताया जाता है तो ऊट पटांग ढंग से वो बात करता है, उसको बात करने की तमीज नहीं होती है। आप बता, आपने हमको एक फोटो भी इस पिलर की, गिर गया था, बिल्कुल, हाँ, जिस दिन उद्घाटन हो रहा था औपचारिक रूप से, कोई सरकारी उद्घाटन तो हम करवा नहीं रहे थे। यहाँ चूंकि चीजें बन के तैयार थी, लोग इसका उपयोग कर रहे थे, तो हमने इसको जनप्रतिनिधियों के बीच में, अधिकारियों के बीच में एक प्रस्तुतिकरण किया कि भाई औद्योगिक क्षेत्र पहले कैसा था और आज कैसे दिख रहा है। सड़कों का जो गड्ढा था, कुछ गड्ढे भर गए हैं, कुछ गेट बन गया है। तो आइए आप लोग देखिए इसको, और इसमें और भी जो सुधार की गुंजाइश है वो भी आप लोग प्रयास करिए जिससे और भी सुधार हो सके। उसी के नाते यहाँ उद्घाटन का कार्यक्रम रखा गया था। तो आप देखे रहे होंगे जिस दिन उद्घाटन हो रहा था उस दिन मैं टूटे हुए पत्थर की मरम्मत करा रहा था। गिरा हुआ पत्थर था, मैं स्वयं इस पत्थर की मरम्मत करा रहा था। फोटो भी उसमें पिलर गए। हाँ, मैंने फोटो भी भेजा था और यहाँ से लेके मुख्यालय तक मैंने फोटो भेजा था। सबसे बड़ी जो कमी है, सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो इस क्षेत्रीय प्रबंधक की होती है, गोरखपुर की। चूंकि यहाँ वो बैठता नहीं है, वो बैठता है फैजाबाद में, अयोध्या में बैठता है। वो 2 मंडलों का चार्ज, 2 रीजनों का चार्ज उसके ऊपर होता है। वो पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी का एजेंडा चलाता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने का उसने ठेका ले रखा है। माननीय योगी जी ने जो पैसा, जो व्यवस्था उद्यमियों के लिए दे दी है इंडस्ट्रियल एरिया के विकास के लिए, वो बिल्कुल भी उसके विपरीत आचरण का कार्य करता है। इसकी शिकायत मैंने मुख्य सचिव स्तर से की है, यूपी सीडा के मुख्यालय तक की है, लेकिन अभी तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो नहीं पाई है। हमको पता नहीं क्या लगता है कि जो है इसकी पहुंच कहां तक है, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं। यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया की बहुत सारी समस्याएं हैं, लोग तमाम तरीके से परेशान होते हैं, हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि आप आरएम से कह दीजिए, तो ये हमारा फोन भी नहीं उठाता है।
अरविंद पाठक जी की बात आपकी मान रहे हैं, आप जो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी, कैसे भ्रष्टाचारी, किस तरह से? आप भ्रष्टाचार का आंकड़ा कैसे आपके सामने प्रस्तुत है, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं कि कई महीना हुआ गेट को बने, और गेट का वो जो स्वरूप है बिगड़ रहा है कि नहीं बिगड़ रहा है? इसको पता ही नहीं है। इसको भ्रष्टाचार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, जरा आप बताइए। नहीं, भ्रष्टाचार की क्या परिभाषा है? जिम्मेदारी किसकी बनती है ये? आरएम की नहीं बनती है क्या जिम्मेदारी? रीजनल मैनेजर की जिम्मेदारी नहीं है क्या? क्या करेंगे हैं? अब आप क्या करेंगे? अब हम अध्यक्ष हैं। एसोसिएशन अब फिर पुनः कल जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक होने जा रही है। कल मैं जिलाधिकारी महोदय से फिर इस विषय पे बात रखूंगा, उनसे कहूंगा कि इस आरएम के खिलाफ शासन को पत्र भेजें। फिलहाल आपको दिखा दें, पिलर देखिए, ये जो सारे पिलर लगाए गए हैं, दिखा जूम करके दिखा दीजिए कि अभी से जो छत इसका है वो छोड़ दिए, देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से, देखिए दरारें पड़ गई हैं। ये जो पिलर होता है ये इसे अलग से रखा हुआ है और शायद रखा भी होगा, तो इंजीनियर जानते कैसे बनाया गया है, अपनी जगह छोड़ चुका है। लेकिन जो ये टीना टप्पर से बनाया गया है, बता रहे हैं इसकी लागत 44 लाख रुपए है। अब 44 लाख रुपए लगाकर इस गेट में क्या ऐसा जड़ दिया गया है कि इसका रेट 44 लाख रुपए है। लेकिन इस गेट को देख के ऐसा लगता है कि इससे बड़ी बिल्डिंग 44 लाख रुपए में खड़ी हो जाती। लेकिन भ्रष्टाचार में जड़ा ये गेट खुद भ्रष्टाचार की गवाही दे रहा है। जो जिस तरह से आरएम साहब ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है गेट में क्या है, उन्होंने ये भी शब्द कहा कि अभी तक इसका उद्घाटन नहीं हुआ, किसने किया हमें नहीं मालूम। लेकिन जिस तरह एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बड़ा आरोप लगाया है कि भ्रष्टाचार में लिप्त है, ये उनका कहना है। जी हाँ, तो जिस तरह से गेट अपनी गवाही दे रहा है भ्रष्टाचार की, देखने वाली बात होगी इस पूरे मामले पर सरकार ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जय हिंद, जय भारत।